हे स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? फाइन, परफेक्ट। तो थोड़ा मुस्कुराओ, स्ट्रेस फ्री हो जाओ, बिकॉज एक फिजिक्स के लेक्चरर को देख के, एक फिजिक्स के फैकल्टी को देख के बायो वाले स्टूडेंट्स को कितना स्ट्रेस होता है वो मैं समझ सकता हूँ। बट मेरे साथ इंटरेक्ट करते करते मैं हजारों स्टूडेंट के अंदर से फिजिक्स का डर हटा चुका हूँ, फिजिक्स को उनका फेवरेट सब्जेक्ट बना चुका हूँ। 30 से 130, 40 से 140 मार्क्स आराम से वो गेन कर चुके हैं 1 ईयर में नीट की मेरी टीचिंग से। सो बहुत अच्छे से खुश होके, रिलैक्स होके, पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा या इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में आपने समझा होगा कि इस वीडियो में मैं क्या कराने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं नहीं बताने वाला हूँ आपको, बल्कि उन्हीं चैप्टर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। पहला चैप्टर है आपका फिजिकल वर्ल्ड। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीट के सिलेबस में एक ही यूनिट में है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो आप इसका मतलब समझ रहे होंगे कि फिजिकल वर्ल्ड वाले पार्ट से कोई सा भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। तो क्या आपको उसमें से कुछ पढ़ना है? अगर आपका इंटरेस्ट हो तो सिर्फ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर वाला पार्ट थोड़ा सा पढ़ लेना। द सेकंड चैप्टर इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एनसीईआरटी में इसमें 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग उसको 10 टॉपिक्स में आपको पढ़ना है। बट प्रीवियस टेस्ट का एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें से सिर्फ 2 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। पहला है यूनिट और दूसरा है डायमेंशन एंड एप्लीकेशन। उसमें से भी आपको पता है सिर्फ डायमेंशन टॉपिक का जो वेटेज है वो 80 to 85% है। यस, 80 से 85% तक के क्वेश्चन सिर्फ डायमेंशन और उसके एप्लीकेशन से पूछे गए हैं। बहुत थोड़े से जो क्वेश्चन है वो यूनिट टॉपिक से हैं। उसके अलावा सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज की लिस्ट देख लेना, उसको थोड़ा समझ लेना। कन्वर्जन ऑफ यूनिट अगेन डायमेंशन टॉपिक के अंदर ही आ जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स पे और वर्नियर कैलिपर्स पे इतने सालों में सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए होंगे। हाँ, जिनकी प्रैक्टिस वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज पे कम है, बहुत बेसिक क्वेश्चन बस आप कर लेना कि रीडिंग्स हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, बस बेसिक वाली। सो मैक्सिमम स्कोर करोगे आप यूनिट्स टॉपिक के क्वेश्चंस को ट्राई करके एंड डायमेंशन एंड एप्लीकेशंस के क्वेश्चन को ट्राई करके। नेक्स्ट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले तो आपको पढ़ना है v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, a इक्वल टू डीवी बाई डी टी और a इक्वल टू बी डीवी बाई डी एस रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन के क्वेश्चन हो सकते हैं। थर्ड टॉपिक इसमें क्या हो सकता है? प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन अंडर ग्रेविटी भी इक्वेशन ऑफ मोशन में ही आता है। स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम एंड रेशियो मेथड से हम बहुत फास्ट जो कैलकुलेशन करते हैं क्वेश्चंस में, वो भी इसी टॉपिक के अंदर आता है। अगर मैं 60 लेक्चर्स का अपना वीडियो लॉन्च नहीं भी कर पाया, उतना सपोर्ट अगर अपने को नहीं भी मिला, तो भी आप 11th-12th की प्लेलिस्ट में जाके ये पूरा टॉपिक आप अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट इसमें चौथा जो टॉपिक पढ़ना है वो है आपका ग्राफ। ग्राफ आते ही कई लोगों को दिमाग में बहुत कंफ्यूजन होता है। मुझे पता है बायो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है काफी, बट सरप्राइजिंगली आपको पता चलेगा 40 ईयर्स में सिर्फ 3 या 4 ग्राफ के क्वेश्चन आए हुए हैं। उसमें से भी सिर्फ ग्राफ से जो इंफॉर्मेशन निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको ट्राई करने हैं। ग्राफ के कन्वर्जन वाले क्वेश्चन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो ये हुए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के 4 टॉपिक्स। नाउ कम्स मोशन इन अ प्लेन। अगेन नाम तो इस चैप्टर का मोशन इन अ प्लेन है, बट मोशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें वेक्टर है। 33 से 40% तक के क्वेश्चन इसमें वेक्टर टॉपिक से आते हैं। सो वेक्टर में क्या क्या पढ़ना है अपने को? वेक्टर में सिर्फ पढ़ना है उसके कंपोनेंट्स, सम और रिजल्टेंट बोथ आर सेम थिंग्स, एंड देन 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। इसमें सेकंड टॉपिक पढ़ना है आपको प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एनी हाइट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एनी हाइट, सिर्फ इसी 2 टाइप के क्वेश्चन करने हैं। इंक्लाइन प्लेन पे जो प्रोजेक्टाइल होता है, 2 प्रोजेक्टाइल का जो कोलिजन होता है, आईआईटी में जितनी भी ये सारे टॉपिक्स होते हैं वो सारा कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एनी हाइट, इस टाइप के आप क्वेश्चन कर लेना। एक कॉन्सेप्ट उसमें बार बार यूज होता है जिसके बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। दैट रेंज फॉर एंगल थीटा इक्वल टू रेंज फॉर एंगल करेक्ट 90 माइनस थीटा। इसको यूज करने वाले क्वेश्चंस जरूर आप देख लेना। और टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, हाइट एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो बस आपको पता होना चाहिए। थर्ड टॉपिक इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या क्या पढ़ना है? v इक्वल टू आर ओमेगा, a इक्वल टू आर अल्फा, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल, नेट एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन कैसे होता है, सिर्फ इतना आप पढ़ोगे, ये मोर देन सफिशिएंट होगा।
फोर्थ टॉपिक इज रिलेटिव मोशन इन 2D। आप बोलोगे रिलेटिव मोशन इन 1D क्यों नहीं बताया? बिकॉज रिलेटिव मोशन इन 1D में मैं कभी रिलेटिव मोशन लगाने की जरूरत समझता ही नहीं हूं, वो इक्वेशन ऑफ मोशन से ही सॉल्व हो जाते हैं। रिलेटिव मोशन इन 2D में क्या क्या हो सकता है? रेन एंड मैन प्रॉब्लम हो सकती है फॉर्मूला बेस्ड, रिवर स्विमर प्रॉब्लम हो सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम हो सकता है। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से समझना। एयरक्राफ्ट विंड का आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। एक दो क्वेश्चन अगर आप इजी वाले प्रैक्टिस कर लोगे तो वो हो सकता है कि आ जाए, बिकॉज ये लास्ट के दो टॉपिक्स अभी इन्होंने टच करना स्टार्ट किया है रिलेटिव मोशन इन 2D में से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन 2015 में जो कैंसल्ड एग्जाम था उसमें पूछा गया था, और उसमें भी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर पार्टिकल्स परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, इनिशियल डिस्टेंस d थी, तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है d/√2 आता है, टाइम की वैल्यू d/2 भी आती है। सिर्फ इतना ही जान जाओगे तो भी सफिशिएंट होगा, इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो मेनली आपको क्या करना है? रिवर्स ह्यूमर, रेन एंड मैन, और ये जो थोड़ा फॉर्मूला हमने बताया। नाउ कम टू चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। इसमें सबसे पहला जो गिवन है एनसीईआरटी में वो क्या है? एरिस्टोटल्स फैलेसी, गैलीलियो डबल एंड सिंगल इंक्लाइन प्लेन मेथड। तो ये एरिस्टोटल गैलीलियो जी को पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो इसको एज अ स्टोरी बस पढ़ देना, इसमें से कुछ आने वाला नहीं है। इवन इनर्शिया क्या होती है, एक्शन रिएक्शन के बीच में टाइम लैग होता है या नहीं होता है, इन सारी डिटेल्स के ऊपर भी कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। तो क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा कहां से है? F इक्वल टू dp/dt रिलेशन से, और एवरेज फोर्स निकालना है तो del p/del t वाले रिलेशन से। एक बॉल आ रही है v स्पीड से, v से ही वापस चली गई, 2mv अपॉन डेल्टा t फोर्स होगा, थीटा एंगल पे आई, 2mv cos थीटा बाई डेल्टा t होगा। अगर उसके जगह जेट ऑफ वाटर आ रहा है तो 2ρ a v स्क्वायर cos थीटा होगा। बस इतना जानना आपके लिए सफिशिएंट है। F इक्वल टू dp/dt से दो चीजें और रिलेट होती है, इम्पल्स एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इंपल्स थोड़ा कैलकुलेट करने आपको आना चाहिए, एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक बॉम्ब रखा था, ब्लास्ट हो गया 2 पार्ट्स में, बुलेट प्लस गन सिस्टम, इस टाइप वाले पार्ट्स आपको करने आने चाहिए। नाउ इसके बाद सेकंड पॉइंट में आती है F इक्वल टू ma की कहानी। तो इसी में क्या क्या हो सकता है? कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम हो सकती है, टेंशन निकालने का क्वेश्चन हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन निकालने का क्वेश्चन हो सकता है। और यहीं पे मुझे पता है जहां पे FBD आती है आपका भी टेंशन स्ट्रिंग की टेंशन के साथ बढ़ने लगता है। तो रिलैक्स रहो, इसमें कोई से भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। कंस्ट्रेंट रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी नहीं है। तो मल्टीपल पुली ब्लॉक सिस्टम जिसमें कंस्ट्रेंट रिलेशन यूज होता है, रॉड का कंस्ट्रेंट, ये सब कुछ भी नहीं आएगा। सिंपल सा 2 ब्लॉक सिस्टम आ सकता है, 3 ब्लॉक सिस्टम आ सकता है, जिसमें सबका एक्सेलरेशन सेम रहेगा। याद रखना, डिफरेंट एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन आने के चांसेस नेग्लिजिबल है। सो कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम, लैमीज थ्योरम वाले क्वेश्चन जिसमें बॉडी रेस्ट पे होती है, बस उतना सिंपल वाला पार्ट आपको करना है। थर्ड टॉपिक इसमें आता है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में ब्लॉक होगा, सिंगल ब्लॉक होगा, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे स्लाइड कर सकता है, इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर सकता है। आपको पता है हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे स्लाइड करेगा तो रिटार्डेशन होगा म्यू के इनटू ग्रेविटी, और अगर वो नीचे स्लाइड होगा इंक्लाइन प्लेन पे तो g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। अगर वो ऊपर जाएगा तो इसमें रिटार्डेशन होगा माइनस g sin थीटा माइनस ऑफ म्यू जी cos थीटा। नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन जिसमें Fs इज लेस देन इक्वल टू म्यू s इनटू n यूज होता है। याद रखना Fs की वैल्यू म्यू s इनटू n हमेशा नहीं होती है, लेस देन और इक्वल टू होती है। हमेशा इक्वल लगाओगे तो वो आपका रॉन्ग होगा। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने वाले, वो आप थोड़ा ट्राई करना। इसमें अगर आपको जो बहुत टफ क्वेश्चन तक भी जाना है तो भी 2 ब्लॉक वाले सिस्टम ही सिर्फ करना, जिसमें फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत पड़ती है, या ये निकालना पड़ता है कि स्लिपिंग हो रही है या नहीं हो रही है। नाउ इसमें ओवर हैंगिंग चेन वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि द लेंथ विच कैन ओवरहैंग इज म्यू इनटू कैपिटल L अपॉन म्यू प्लस 1। नेक्स्ट टॉपिक इज डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसका काइनेमेटिक्स क्या होता है वो मोशन इन प्लेन में मैं आपको पॉइंट्स बता चुका हूं। इसके डायनामिक्स में आपको कोनिकल पेंडुलम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेने हैं, ओमेगा वी या टेंशन जो भी निकालना है उससे रिलेटेड। देन इज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बैंकिंग ऑफ रोड्स। इसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, v इक्वल टू रूट ओवर आर जी tan थीटा के फॉर्मूला बेस्ड, उसी में tan थीटा को आप म्यू एस लगा दोगे तो भी एक रिजल्ट आ जाता है। और एक रिजल्ट आता है जब बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों होता है तो उस केस में जो स्पीड आती है वो फॉर्मूला। उस टाइप के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है बस आपको। याद रखना बैंकिंग ऑफ रोड्स वाले क्वेश्चन को भी आप अलग अलग केसेस में, हेमिस्फेरिकल बॉल वाले केसेस में भी आप एज इट इज लगा सकते हो विजुअलाइज करके।
नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें स्यूडो फोर्स। तो आपको पता है पूरी मैकेनिक्स हम बिना स्यूडो फोर्स के भी कर सकते हैं। अगर आपका फ्रेम एक्सेलरेटेड है तो ही स्यूडो फोर्स की जरूरत पड़ती है, बट फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्यूडो फोर्स के ही थ्रू है तो एक्सेलरेटेड कार्ट में पेंडुलम कितना एंगल बनाता है, इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रखा हुआ है, व्हाट एक्सेलरेशन मस्ट बी गिवन सो दैट द ब्लॉक डजंट स्लाइड ओवर इट ऑन स्मूथ इंक्लाइन, इस टाइप वाले क्वेश्चन बस थोड़े से आप कर लेना, याद आ रहा होगा आपको रिजल्ट A = G tan थीटा। नेक्स्ट कम्स वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, आप 7th 9th क्लास से इसको करते आ रहे हो। हाँ, बीच में कुछ सेकंड लेके मैं आपको बता देता हूं दैट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाते हैं जो एक 9th-10th का स्टूडेंट भी कर सकता है। तो आप याद रखना, अगर आप सिलेक्टिवली पढ़ोगे बहुत इजी क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं नीट में। सो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन था इसका फर्स्ट पॉइंट। मोमेंटम को 20% बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी कितने से चेंज होगी, मोमेंटम को डबल किया, काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स होगी। ये तो आप कब से पढ़ रहे हो, मेजरमेंट टॉपिक में ही पढ़ चुके हो। कितना सिंपल सा टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक। सेकंड इज कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। आपको पता है 6 to 7 वेज होते हैं जिसमें वर्क कैलकुलेट होता है। कहने को तो वर्क डन इंटीग्रेशन F.dr है, बट उसका कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से होता है, 6 to 7 टाइप से। उसका वेटेज काफी ज्यादा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें सीधे वर्क डन का कैलकुलेशन होता है। थर्ड टॉपिक आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस इसमें आपको इतना लिखना होता है, डिफरेंट फोर्सेस के वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करना होता है। फोर्थ टॉपिक आएगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फोर्स के साथ रिलेशन क्या होता है। जैसी पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो उससे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। अब आप ये याद रखना, इसको मैं अलग टॉपिक में इसलिए नहीं रख रहा हूं क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन आप किससे कर सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो। फिफ्थ टॉपिक इज पावर, एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर का कैलकुलेशन, वेदर इट इज P = dW/dt, या एक पाइप में अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कहीं पे भी कंटिन्यूअस मास का फ्लो है तो पावर कितनी डिलीवर होगी, वो उस टाइप वाले क्वेश्चन आप जरूर ट्राई कर लेना। इसमें जो डाउट होता है लोगों का कब हाफ का फैक्टर लेना है कब नहीं लेना है, बहुत अच्छे से एक बार उसको देख लेना। इसका लास्ट टॉपिक जो है वो है कोलिजन। इसमें 2D कोलिजन से बेस्ड क्वेश्चन आज तक नहीं आया है जिसमें टेंजेंशियल एंड नॉर्मल ये कंपोनेंट्स अपने को अलग अलग एनालाइज करना पड़े। तो इसमें क्या आया है, सिर्फ 1D का इलास्टिक, इनइलास्टिक और प्रैक्टिकल कोलिजन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। बट फिर भी आप 2D का 1 या 2 क्वेश्चन कर लेना जिसमें आपको पता है टेंजेंशियल कंपोनेंट रिमेन सेम, नॉर्मल कंपोनेंट बिकम्स E टाइम्स। 2018 में इन्होंने एक बार कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, बट अगेन वो 1D का ही क्वेश्चन था। आप लिमिटेड क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन सिर्फ 2D का आप ट्राई कर सकते हो। इफ आई से 2D मींस 2D कोलिजन, रिमेंबर। नाउ इसमें 6 टॉपिक आपके कौन कौन से हो गए, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम का रिलेशन, देन कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम एंड उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन। रिमेंबर इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसी में आएगा, बहुत अच्छे से आप देख लेना, पावर का कैलकुलेशन एंड कोलिजन। नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन। अगेन आपको पता है मैकेनिक्स का कई लोगों को ये टफेस्ट टॉपिक लगता है, काफी लंबा टॉपिक भी लगता है, बट आपको जान के ये अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन नीट नहीं पूछती है जो IIT या अदर एग्जाम्स पूछते हैं। इवन IIT में जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जितना उसका सिलेबस ब्रॉड है, उसका सिर्फ 20 to 30% टाइप के क्वेश्चन ही नीट में पूछे जाते हैं। सो पहला जो टॉपिक है दैट इज सेंटर ऑफ मास। इसमें भी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होता है और उसकी मोशन होती है। तो मेनली आपसे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पूछा जाएगा, वो भी ज्यादातर ट्रू पार्टिकल सिस्टम तक ही पूछा जाता है। उसमें स्टैंडर्ड बॉडीज का फिर भी आप पढ़ लेना, स्फीयर का, कोन का, सेंटर ऑफ मास, रिंग का, डिस्क का कहां पे लाई करता है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आपसे नहीं पूछने वाले हैं वो, और ना ही आज तक इस पे किसी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन आया है। दैट एक बोट के ऊपर एक कोई पर्सन मूव कर रहा है या स्मूथ सरफेस पे प्लैंक रखा है, उसके ऊपर ये वॉक कर रहा है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन भी आज तक उन्होंने नहीं पूछा है। इसपे भी आप चाहो तो सिर्फ 2 बॉडी प्रॉब्लम कर सकते हो। तो ऐसा टॉपिक जिसपे आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बट पूछा जा सकता है, इसमें ये वही है जिसमें 2 बॉडीज का मूवमेंट हो रहा है, दोनों का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है। बॉम्ब का कोलिजन वाला क्वेश्चन NCERT वाला आपको याद होगा, एक फ्रैक्शन गिरा, दूसरा फ्रैक्शन कहां पे जाके गिरेगा, उस टाइप वाला क्वेश्चन। और कैविटी वाला क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा कहीं पे, जिसमें डिस्क में एक कैविटी है, स्फीयर में कैविटी है, सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आप देख लेना।
नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको उसमें पता है डिस्क्रीट बॉडी का, कंटिन्यूस बॉडी का, कुछ कंटिन्यूस बॉडी का स्टैंडर्ड रिजल्ट जरूर याद रखना, रिंग का, डिस्क का, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, तभी आप उसको किसमें अप्लाई कर पाओगे, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में। ट्रायंगुलर लैमिना एक होता है mh²/6 जो जनरली बुक्स में कम गिवन होता है, उसको जरूर आप याद रखते हुए चलना। इसमें भी जो अभी तक अनटच टॉपिक है वो है कैविटी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन, और एक सेगमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, पूरे पिज्जा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, उसमें से एक स्लाइस का कैसे निकालेंगे, या उसी पिज्जा को चूहे ने खा लिया उसमें कैविटी बन गई उसका कैसे निकालेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर याद रखना। उस टाइप के क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं बट कभी भी आ सकते हो, उसकी जरूर प्रैक्टिस कर लेना। इसी में एक टुच्चा सा पॉइंट ऐड होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन, समटाइम्स रन एज गायरेशन, उसमें करना कुछ नहीं होता है, कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया पुट इट इक्वल टू mk², वो जरूर आप ट्राई कर लेना। नाउ फोर्थ टॉपिक है टॉर्क। आपने सीखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखा, उसको रिलेट करने वाले क्वेश्चन, इट मींस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा पे बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि लॉज ऑफ मोशन में होता था F इक्वल टू ma से बेस्ड क्वेश्चन। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी है, शायद आपको पता होगा, लॉज ऑफ मोशन में जैसे नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास से आता था एक्सेलरेशन, इसमें भी एक्सेलरेशन ऐसे कैलकुलेट होता है, बट मास के साथ साथ एक और टर्म होता है, मास लाइक टर्म, जिसको आप लिखते हो I/r²। एनीवे, फिफ्थ टॉपिक इज एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। घूमती हुई रिंग पे दो पार्टिकल्स आके चिपक गए, घूमती हुई डिस्क पे दो पार्टिकल आके चिपक गए। अभी तक इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया है कि डिस्क के ऊपर आदमी वॉक करने लगा तो कैसे हैंडल होगा, उतना नहीं आया है, तो सिंपल क्वेश्चन आप इसके कर सकते हो। लास्ट टॉपिक इज रोलिंग। रोलिंग में सिंपली हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे एंड इंक्लाइन प्लेन की रोलिंग। इंक्लाइन प्लेन में भी आपको पता है बहुत सिंपल सा केस होता है, कौन कौन से चीजें पूछते हैं आपसे, एक्सेलरेशन पूछते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट पूछते हैं, फ्रिक्शन पूछते हैं, म्यू की वैल्यू पूछते हैं, मिनिमम म्यू की वैल्यू। रिमेंबर, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस सिर्फ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाले ही है, रोलिंग विद स्लिपिंग के चांसेस बहुत कम है। तो इस चैप्टर में हो गए 6 पॉइंट्स, बट अगेन आपको इसमें बहुत ज्यादा लेवल पे जाके आईआईटी के लेवल पे जाके क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन। काफी इजी सा चैप्टर है क्योंकि इसके मैक्सिमम पार्ट आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो। पहला इसमें पॉइंट है न्यूटन्स लॉ। इसमें दो पार्टिकल्स होते हैं, बीच में न्यूट्रल पॉइंट कहां पे मिलेगा, उसकी पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे 3 पार्टिकल्स है, नेट फोर्स कैसे निकलेगा, और अगर वो तीनों सर्कल में घूमेंगे अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स तो उनकी स्पीड कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जब 4 पार्टिकल होंगे, कहां पे रखे हुए होंगे, स्क्वायर के वर्टिसेस पे। ज्यादा इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीधे आप सेकंड टॉपिक पे जाना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इट्स वेरिएशन। वेरिएशन किसके किसके साथ होता है, हाइट के साथ, डेप्थ के साथ एंड लैटिट्यूड के साथ। हाइट वाले में ये याद रखना, g डैश इक्वल टू g 1 माइनस 2h/r कब यूज होता है, when h इज मच लेस देन r, जब h की वैल्यू कंपेरेबल होगी r के, इसको बिल्कुल नहीं लगाना, यहाँ पे मिस्टेक होती है। थर्ड पॉइंट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एस्केप स्पीड। इसमें भी याद रखना mgh वाला फॉर्मूला अगेन सिर्फ तब लगता है when h इज मच लेस देन r। एस्केप स्पीड में आपसे पूछ सकते हैं कि प्लेनेट का मास डबल किया, रेडियस हाफ की, तो एस्केप स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस टाइप वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट, एस्केप स्पीड से ज्यादा वेलोसिटी दी तो इंटरस्टेलर स्पीड कितनी होगी, कम वेलोसिटी दी तो कितनी हाइट से वापस आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है, याद रखना, पार्टिकल को किसी भी एंगल पे थ्रो करो, अर्थ के सरफेस से एंगल के इंडिपेंडेंट होता है, डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट होती है एस्केप स्पीड, और पार्टिकल के मास के भी ये इंडिपेंडेंट होता है। ये थे क्वेश्चन एस्केप स्पीड वाले जो बार बार आते रहते हैं। नेक्स्ट इज सैटेलाइट। इसमें सैटेलाइट में क्या क्या पढ़ना है आपको, कुछ लोग टाइम पीरियड पढ़ लेते हैं, ऑर्बिटल स्पीड पढ़ लेते हैं, बट याद रखना इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसकी एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, मैकेनिकल एनर्जी और उससे रिलेटेड बेसिक वाला ग्राफ। नेक्स्ट इज केपलर्स लॉ। इसमें आपको इसकी थ्योरी, तीनों लॉज बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। इसमें मैथमेटिक्स बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, एपोजी पे एक्चुअली स्पीड कितनी होगी, पेरिजी पे कितनी स्पीड होगी, या और भी क्वेश्चन जिसमें एक्सेंट्रिसिटी का यूज होता है, उसमें से कुछ भी नीट में नहीं आने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन कहां से आएगा, सिर्फ t² इज प्रोपोर्शनल टू a³ से रिलेटेड क्वेश्चन, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर होता है, ये वाले क्वेश्चन। जब प्लेनेट दूर जाएगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी कम, जब पास आएगा स्पीड होगी उसकी ज्यादा, ये क्वेश्चन। एंड बेसिक आइडिया ऑफ da/dt इक्वल टू L/2m। सो नेक्स्ट चैप्टर इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें आपको सिर्फ 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड इलास्टिसिटी। ये तीनों 3 टाइप के होंगे, और आपको पता है कि इसमें अगर आपने हुक्स लॉ से स्ट्रेस इज इक्वल टू इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन याद कर लिया तो सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे। एक वायर का एलोंगेशन वेट के कारण ड्यू टू इट्स ओन वेट,
ये वाले क्वेश्चंस जो होंगे, या एक बॉल को फ्लूइड में डिप किया हुआ है, उस पर प्रेशर अप्लाई किया, कितना चेंज इन वॉल्यूम आएगा, कितना चेंज इन रेडियस आएगा, इस टाइप वाले क्वेश्चन। फोर्स को डबल किया, एलोंगेशन कितने टाइम्स होगा, इस टाइप वाले क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा। इसमें एक पॉइशंस रेशियो भी आप याद रखना और उसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, अगर सिग्मा की वैल्यू ऑफ 0.5 लेते हो तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आता है, 0 आता है। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, इसको डायरेक्टली लर्न भी कर सकते हो थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन के लिए। इसमें सेकेंड पॉइंट जो होगा दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। इसमें आप रिस्टोरिंग फोर्स को स्प्रिंग फोर्स से कंपेयर करने में सीख जाना, तो ये सिंपल क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। नेक्स्ट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसमें पहला पॉइंट होता है डेंसिटी एंड प्रेशर। तो डेंसिटी में आप मिक्सचर की डेंसिटी निकालना सीख जाना, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स का डेंसिटी। सेकंड, प्रेशर का वेरिएशन सेम लेवल के साथ, हाइट के साथ। उसी से आपको ये भी पता है दैट हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम्स इन यूट्यूब भी कैलकुलेट होता है जब दो अलग अलग टाइप के मिक्सिबल फ्लूइड्स को हम लोग यूट्यूब में पुट करते हैं। ये वाला यूट्यूब नहीं, वो वाला यूट्यूब। नेक्स्ट, एक्सेलरेटेड फ्लूइड के लिए सिर्फ आप tan थीटा इक्वल टू a बाई जी वाले फॉर्मूला बेस एक आध क्वेश्चन कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में फ्लोटिंग लॉ ऑफ फ्लोटेशन जरूर याद रखना आप, किस बॉडी का कितना पार्ट इमर्ज होगा फ्लूइड में रखने पे और कितना पार्ट बाहर होगा, ये जरूर आप याद रखना। नेक्स्ट, अगर दो लिक्विड्स के बीच में इंटरफेस पे अगर एक कोई बॉडी रखी हुई है तो उस केस में कितना पार्ट अंदर होगा एक लिक्विड में, कितना दूसरे में होगा, ये वाला भी आप याद रखना। इसका रिजल्ट, अगर एक आइस फ्लोट कर रहा था लिक्विड के ऊपर या वाटर के ऊपर, वो अगर मेल्ट होगा तो क्या होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं, वो उससे आप इजीली इसको कर सकते हो। हाँ, इसमें कैविटी और इम्प्योरिटी फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, बट आप चाहो तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस जरूर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी एंड टर्मिनल वेलोसिटी। सो इसमें टर्मिनल वेलोसिटी जब एक बॉल की होती है एक इनफाइनाइट फ्लूइड में, तो उसकी वेलोसिटी रेडियस के किसके प्रोपोर्शनल है, पावर किसके प्रोपोर्शनल है, हीट लॉस किसके प्रोपोर्शनल आएगा, रेडियस के साथ प्रोपोर्शनलिटी, ये अच्छे से आपको जरूर समझ में आना चाहिए और उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में फोर्स बैलेंस करने वाले क्वेश्चन की एक फिल्म से अगर कोई वेट सस्पेंड किया हुआ है या वो कहीं पे भी फोर्स लगा रहा है तो वो कैसे निकालते हैं, टेंशन इनटू लेंथ करके, वो जरूर अच्छे से आप याद रखना। दो सरफेस है तो 2dl करते हैं हम लोग, इसी में सरफेस एनर्जी आएगी। सरफेस एनर्जी में ब्रेकिंग एंड मर्ज ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल्स वाले क्वेश्चन जरूर करना है आपको कि एक ड्रॉप को ब्रेक कर दिया तो उसकी रेडियस कितनी आएगी। एंड लास्ट टॉपिक इज कॉन्टैक्ट एंगल एंड कैपिलरी राइज। मेनिस्कस शेप कैसा बनेगा, एक फ्लूइड ड्रॉप अगर ट्रैप कर रहे हो आप कहीं पे भी या पुट कर रहे हो तो वहां कॉन्टैक्ट एंगल्स कैसे बनेंगे, बहुत ये तो थ्योरी टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। एंड कैपिलरी राइज में कैपिलरी राइज कितना होगा एक्सेलरेटेड सिस्टम में, सैटेलाइट में, ये सारे क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13 को मैं पूरा एक सेक्शन में रखता हूँ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, और मैं प्रेफर करता हूँ उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पढ़ाने में। हो सकता है वो एनसीईआरटी का सीक्वेंस नहीं है, आप चाहो तो आप भी उसके क्वेश्चंस उस सीक्वेंस में ट्राई कर सकते हो, आपके लिए इजी होगा उन क्वेश्चंस को वैसे ट्राई करना। इसमें फर्स्ट टॉपिक है थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। टेम्परेचर स्केल आपको पढ़ना है, थर्मल एक्सपेंशन बस आपको इसमें पढ़ना है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम का चेंज। थर्मल स्ट्रेस एक छोटा सा टॉपिक है इसमें जिसमें इलास्टिसिटी भी थोड़ी सी यूज होती है, उसको जरूर आप कर लेना। सेकेंड पॉइंट आता है कैलोरीमेट्री। इसमें दो ही पॉइंट्स है बेसिकली, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट से आप मिक्सचर ऑफ लिक्विड में इक्विलिब्रियम टेम्परेचर भी निकाल सकते हो, लेटेंट हीट से आप आइस, वाटर, वेपर के इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन के मिक्सचर का टेम्परेचर निकाल सकते हो, कितना पार्ट मेल्ट हुआ वो भी निकाल सकते हो। ये पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट्स को लगता है तो इस पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, परेशान नहीं होना। ये पूरे इंडिया के टॉपर बच्चों को भी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। नाउ स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट पढ़ने के बाद यहीं पे आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस भी पढ़ सकते हो, मतलब सीपी-सीवी गामा का रिलेशन, मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए सीपी-सीवी गामा का कैलकुलेशन। हाँ, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो सी का कैलकुलेशन होता है वो जरूर आप पढ़ना, कुछ सालों में नीट ने इसको टच करना स्टार्ट किया है। नाउ सीबी पढ़ने के बाद यहीं से आप रिलेट कर सकते हो गैसेस की इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बहुत बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं फॉर्मूला बेस्ड वो, और थोड़े ग्राफ वाले क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करने से पहले सिर्फ डेल्यू नहीं चाहिए आपको, वर्क डन भी चाहिए। तो वर्क डन का जो कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा आपको पढ़ना चाहिए। वर्क डन का कैलकुलेशन एंड पीवीटी रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन, चाहे वो फॉर्मूला बेस्ड हो, रिलेशन बेस्ड हो या ग्राफिकल बेस्ड हो।
नाउ सेकंड लॉ की थ्योरी, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इस पे कोई क्वेश्चन आया नहीं है, आने के चांसेस भी कम है, तो सीधे आप पढ़ना कार्नोट इंजन एंड इसकी एफिशिएंसी के कैलकुलेशन। ये टेम्परेचर्स गिवन होंगे तब भी आप निकाल सकते हो सोर्स और सिंक के, या ग्राफ से भी इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो आपको देखना है। इसी से बिल्कुल रिलेटेड टॉपिक है रेफ्रिजरेटर। तो अगेन इनके जो मेडिकल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वही सिर्फ आपको ट्राई कर लेने हैं। नेक्स्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके पोस्टुलेट्स आप समझ लेना और इस पे बेस्ड एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। सपोज आपसे पूछा जाएगा एट व्हाट टेम्परेचर आरएमएस स्पीड बिकम इक्वल टू एस्केप स्पीड, इस टाइप वाले क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी के कैलकुलेशन में काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना होता है, पर मोल कितना होता है, पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है, ये जरूर आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसमें एक जो टॉपिक है मीन फ्री पाथ, जिसको बहुत कम पूछा गया है, उसको जरूर आप याद रखना। नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन बहुत कम आया है, मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इनकी क्या प्रोपोर्शनलिटी होगी प्रेशर के साथ, टेम्परेचर के साथ, ये आपको थोड़ा देखना है। तो मेनली इसमें कितने टॉपिक्स हो गए, सिर्फ 2 टॉपिक्स हो गए, एवरेज आरएमएस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी, ये पहला टॉपिक हो गया आपका। दूसरा हो गया मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टॉपिक है हीट ट्रांसफर, इसमें कंडक्शन में सिर्फ एक फोरियर इक्वेशन है। फोरियर इक्वेशन एक बार डायरेक्टली नीट में आ चुकी है, डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है उसका। आपको इसमें टेम्परेचर ऑफ जंक्शन जरूर निकालने आना चाहिए, 2 रॉड्स को कंबाइन किया है तो, और उसका इफेक्टिव कंडक्टिविटी कैसे निकलेगा आपको पता है कि इसको रेसिस्टर के कॉम्बिनेशन से कंपेयर करके बहुत इजीली निकाला जा सकता है। अब कंडक्शन के बाद इसमें है रेडिएशन। रेडिएशन में आपको पहले पढ़ना है स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, दैट रेट ऑफ हीट रेडिएटेड इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज़्ड टू पावर 4, इसके बेस्ड क्वेश्चन। वीन्स डिस्प्लेसमेंट थ्योरी एंड एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी का सम 1 होता है, इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप उसको रैट से भी याद कर सकते हो या आर्ट से भी याद कर सकते हो। एंड लास्ट टॉपिक है इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एक टेम्परेचर रेंज के लिए कूलिंग का टाइम गिवन है, दूसरे वाले के लिए निकालो, इस टाइप वाले क्वेश्चन। तो ये तीनों चैप्टर्स मैंने कंबाइन करके आपको बताया, चैप्टर नंबर 11, 12 और 13, इतने ही टॉपिक्स होंगे इसमें, हार्डली अगर आप काउंट करोगे तो 10 से 12 टॉपिक बनेंगे। सो 11th का जो सेकंड लास्ट चैप्टर है वो क्या है, ऑसिलेशन। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उस इक्वेशन से आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, फेज कैसे निकालोगे, बहुत सारी चीजें आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो, वो बस आपको उस एक इक्वेशन में कमांड होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम, उसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट होता है, बहुत ही सिंपल सा, ये रिलेट कर सकते हो आप सारे फॉर्मूले को एक साथ। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको जरूर ध्यान रखना है, डायरेक्टली x से v को रिलेट करता है, आपको टाइम निकालने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें थर्ड टॉपिक होगा काइनेटिक, पोटेंशियल एंड मैकेनिकल एनर्जी इन एसएचएम, इन तीनों एनर्जी का टाइम के साथ फंक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ फंक्शन, इसमें आप थोड़े ग्राफिकल क्वेश्चंस भी कर सकते हो। फोर्थ टॉपिक इज टाइम पीरियड, मेनली इसमें आपको टाइम पीरियड पढ़ना है सिंपल पेंडुलम का एंड स्प्रिंग पेंडुलम का। क्या आपने को बाकी ऑसिलेशन नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, बट थोड़ा उसके बेसिक्स अपने को पता होने चाहिए। आज तक एक ही क्वेश्चन आया है अदर टाइप ऑफ ऑसिलेशन में से, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में अदर टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके फॉर्मूले सिर्फ आप लर्न कर सकते हो। अर्थ के टनल में एक पार्टिकल के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, उसको भी आप उस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो थोड़े। नेक्स्ट इसमें आता है सुपरपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम, ये ऐसा टॉपिक है जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, फिर भी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 एसएचएम सुपर इंपोज होती है सेम स्ट्रेट लाइन में तो क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो क्या होता है, कब पाथ आता है एलिप्स, कब पाथ आता है सर्कल, ये केसेस थोड़े से आपको पढ़ लेने, 2-4 केसेस और उसके रिजल्ट्स है इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड। डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होती है इसमें, बट वो फॉर्मूले और फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं बस। एंड 11th के सिलेबस का लास्ट चैप्टर है वेव्स। सो इसमें पहला टॉपिक कौन सा होगा, वही होगा इक्वेशन ऑफ साइनसॉइडल प्रोग्रेसिव वेव, जैसी इक्वेशन एसएचएम की थी उसी में एक टर्म kx का ऐड हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी प्रोग्रेसिव वेव की। अब ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगी, अगेन यहां से आप वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, वेलोसिटी पार्टिकल के भी निकाल सकते हो, वेव वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, दीज टू आर 2 डिफरेंट वेलोसिटीज, वो आपको ध्यान से पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इसमें होगा स्पीड ऑफ वेव, जिसमें 11th वाले पोर्शन में मैक्सिमम आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की स्पीड पढ़ी होगी, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में, उसी में स्पीड ऑफ साउंड वाले मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसवर्स वेव में वेव ऑन स्ट्रिंग का क्वेश्चन होता है, और जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके लिए तो आप पूरा 12th में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ोगे। नेक्स्ट इसमें आता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, बहुत सिंपल सी इक्वेशन आती है इसमें, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का सिंपली कौन सा वाला रिजल्ट आता है,
सिंपली वेक्टर के रिजल्टेंट की जैसी इक्वेशन जो आती है, और आपको पता है इसके रिजल्ट्स एज इट इज सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में यूज होंगे, एसी में यूज होंगे एंड सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव में भी यूज होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, सुपरपोजिशन ही जब आप करते हो तो वहीं से प्रोग्रेसिव के सुपरपोजिशन से स्टैंडिंग वेव भी प्रोड्यूस हो जाती है। स्टैंडिंग वेव में दो सिर्फ फॉर्मूले हैं जिस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन होते हैं, एंड इसी में ऑर्गन पाइप के रिजल्ट को यूज करके रेजोनेंस ट्यूब मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ साउंड भी आता है, वो भी इसी से रिलेटेड है। एंड करेक्शन थोड़ा आप देख लेना क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया, कभी आगे आ सकता है। एंड द लास्ट टॉपिक इज डॉपलर इफेक्ट्स एंड बीट। इसमें भी मैक्सिमम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। व्हेन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर डायरेक्टली मूविंग अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग देम, कंपोनेंट्स वाले जो क्वेश्चन होंगे या सर्कल वाले क्वेश्चन होंगे वो भी आप थोड़ा सा रिलेट करोगे तो बहुत इजीली समझ सकते हो। एंड बीट्स के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सपोज बीट फ्रीक्वेंसी 10 गिवन है तो कब एक फ्रीक्वेंसी f से f+10 लेना है, f-10 लेना है दूसरी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, ये क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी एंड लाउडनेस। इसमें फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और एक पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगी, लीनियर सोर्स की कैसे वेरी करेगी, लाउडनेस पे क्या इफेक्ट आएगा, वो क्वेश्चंस जरूर आप देख लेना। तो ये तो स्टूडेंट्स 11th के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी जहां से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। अगेन, जिन बच्चों को कम से कम टाइम में इन सारे टॉपिक्स की थ्योरी थोड़ी एक्सप्लेन चाहिए और उस पे बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आने के अब ज्यादा चांसेस हैं, तो उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। जिस दिन हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर रीच करते हैं हम उसी दिन वो 50 से 60 लेक्चर्स का पूरा वीडियो डाल देंगे। चाहे आप 2 साल की प्रिपरेशन कर रहे हो, 3 साल की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप 9-10 से प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सब के लिए वो वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। सो मिलते हैं 12th वाले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।